जंगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। वहीं से थोड़ी दूर एक पेड़ पर कौवे का घोंसला था। चिड़िया और कौवा एक अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। चिड़िया का घोंसला एक घने पेड़ पर था और कौवे का घोंसला खुले पेड़ पर। चिड़िया बहुत बार कौवे को समझाती, बारिश के मौसम में तुम्हारा घोंसला टिक नहीं पाएगा। कौवा तो कौवा होता है, वो कहाँ किसी की बात मानता है। मगर कौवा दिल का बहुत साफ होता है, इसीलिए चिड़िया उसे अपना अच्छा दोस्त बनाती थी। फिर एक दिन जोरों से बारिश होती है और कौवे का घोंसला टूट जाता है और वह दौड़ता हुआ चिड़िया के घोंसले के पास आता है। दोनों अच्छे दोस्त होने के कारण चिड़िया उसे आसरा दे देती है। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करने जाती है और वह कौवे को अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है। उस दिन चिड़िया को घर लौटने में देर हो जाती है। कौवा बेचैन हो जाता है, चिड़िया की राह देखने लगता है, चिंताग्रस्त होकर घूम रहा था। पेड़ के नीचे रहने वाले सांप ने कौवे से पूछा, कौवा भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? कौवा कहता है, मेरी दोस्त अभी तक घर नहीं आई है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। सांप बड़ा चालाक होता है, वह कौवे से कहता है, कहीं चिड़िया को कुछ हो ना गया हो, किसी मुसीबत में फंस ना गई हो। कौवा सांप की बात सुनकर परेशान हो जाता है, उसे चिड़िया की चिंता होने लगती है। सांप उसकी चिंता देखकर कहता है, तुम जाके देख आओ, कहीं चिड़िया मुसीबत में तो नहीं है, मैं बच्चों का ख्याल रखता हूँ। कौवा परेशानी के कुछ नहीं सोचता, चिड़िया को ढूंढने उड़ जाता है। सांप की योजना सफल हो जाती है। सांप धीरे से पेड़ पर चढ़कर चिड़ियों के बच्चे को खा जाता है और अपने बिल में जाके आराम करता है। थोड़ी ही देर में चिड़िया आ जाती है और वह घोंसला खाली देखकर फुट फुट कर रोने लगती है। चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर सांप बाहर आ जाता है और चिड़िया से पूछता है, क्या हुआ बहना, क्यों रो रही हो? चिड़िया कहती है, यहाँ मैं अपने बच्चों को कौवे के पास छोड़कर भोजन ढूंढने गई थी। अब ना बच्चे हैं ना मेरा दोस्त कौवा। सांप कहता है, वह दुष्ट कौवा तो तुम्हारे बच्चों को खाकर उड़ गया। तुम्हारे बच्चे बहुत चीख रहे थे, उनकी आवाज सुनकर मैं बाहर आया, तब तक कौवे ने उन्हें अपना भोजन बना लिया था। कौवा थोड़ी देर में चिड़िया न मिलने पर लौट आता है और चिड़िया को घोंसले के पास देखकर खुश होता है और कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने गया था। चिड़िया गुस्से में होती है क्योंकि उसने सांप की बातों को सच मान लिया होता है और वह कौवे को मारने लगती है। तुम दुष्ट हो, तुमने मेरे बच्चे को खा लिया, अब क्या मेरी जान लेने आए हो? तुम्हें अपना दोस्त समझा, मगर तुम राक्षस हो, राक्षस। कौवा चकित हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सांप की ओर देखा तो सांप के मुंह पर खून लगा था। कौवे को सारी बात समझ आ गई। वह सारी हकीकत चिड़िया को बताता है, मगर चिड़िया गुस्से में होने के कारण उसके कोई बात पे भरोसा नहीं करती। कौवे ने सोचा, अब इस सांप को सबक सिखाना ही होगा। कौवा एक कोयला का टुकड़ा लेता है, उसे कौवे के बच्चे का आकार देता है, उसे गर्म करके घोंसले के पास रख देता है। फिर कौवा एक बच्चे की तरह आवाज निकालकर सांप को परेशान करता है। सांप ऊपर की ओर देखता है कि घोंसले के पास एक बच्चे की आवाज आ रही है, पर कहीं कौवी दिखाई नहीं दे रही। सांप भोजन की लालच में पेड़ पर चढ़ता है और भूखा होने के कारण उस कोयले के टुकड़े पर झपट पड़ता है और सांप का मुंह जल जाता है। कौवा सांप के पास आता है और कहता है, देखा, दूसरों को दोषी ठहराने का परिणाम, अच्छा सबक मिला है तुम्हें। कौवा चिड़िया के पास जाकर सारी सच्चाई बताता है। चिड़िया सुनकर कौवे को माफ कर देती है और दोनों दोबारा एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं।